यूक्रेन एनर्जी ने अनाउंस किया कि उसने अपना उनको ऑलरेडी पैसा मिल चुका है वापस, जो रेट्रोस्पेक्टिव 700 टैक्स के 7,900 करोड़ रुपीस का रिटर्न किया। रिटर्न उन्होंने किया बहुत कुछ कर दिया उन्होंने, मतलब वो तो बहुत, दैट वाज आई बिलीव, मैंने सोचा नहीं था ना कि इंडिया में ऐसा प्रैग्मेटिक डिसीजन कभी हो सकता है। हमेशा था कि कहीं ना कोई इंडिया कुछ भी डिसीजन लेगा ना तो कुछ ना कुछ उसमें गलती रहेगा ही। जो एक बोलते हैं ना सैनिटी प्रिवेल्ड हुआ है ये। यस। देयर वाज और ये सैनिटी प्रिवेल्ड। अरे आप सोचो वर्ल्ड में आप आए हो, लोग क्यों आपके पास आएंगे? दे वांट कि हम यहाँ पैसा कमाएं, हम यहाँ पैसा इन्वेस्ट भी करें, राइट, और हम पैसा कमाए भी ना। हम भी बनाए और तो आपको भी आप उतना ही मिले। तो क्यों आएंगे? अगर आप आपके ऐसे आप बेसाथ ऐसा बिहेव करोगे तो कोई क्यों यहाँ पे पैसा लगाएगा? बट आई बिलीव और दैट वाज सैनिटी प्रिवेल्ड। सब प्रिविल्ड, कुछ हुआ, करेक्ट। बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया, बहुत अच्छा। बेस्ट पार्ट आई इसके बिलीव ये डिसीजन से भी जो ज्यादा हमको बढ़िया लगा कि जो एग्जीक्यूशन जो हुआ। यूजली इंडिया में बहुत सारा कभी कोई डिसीजन बनता था बट उसका एग्जीक्यूशन इतना डिले हो जाता था, बट इसका इतना इसका स्विफ्ट। वैल्यू खत्म हो जाता हाँ, है। भी खत्म हो जाता, बट इसको इतना स्विफ्ट, इतना स्टेप वाइज में इतना फास्ट किया कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो कंपनीज हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इंडिया का, और जो होना चाहिए एग्जैक्टली होना चाहिए इंडिया को, और इंडस्ट्री फ्रेंडली होना चाहिए, तभी ज्यादा इंडस्ट्री नहीं बनेगा और एक डेवलप होगा। वही तुमको क्या बोले कि फर्स्ट 50 इयर्स में ये डिसीजन तभी हो पाया ना जो लास्ट 15 साल में गवर्नमेंट के पास भी पैसा आया। करेक्ट। बट पैसा आने के साथ अब जाके लास्ट 5 इयर्स आई वुड से कि पॉलिटिकल विल भी आया है, लास्ट 5 इयर्स में ही आया है तो ऑफ कि कोर्स हमको ये ऐसा गवर्नमेंट। ऐसा डिसीजन, कि लास्ट 5 इयर्स में ही आया है ये डिसीजन। हाँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल विल पावर भी बहुत बड़ी बात होती है। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, बट एक पॉलिटिकल विल पावर भी होना चाहिए कि हमको वो काम करना है जो इंडिया को नेक्स्ट फेज में लेके जाए और ग्रोथ लेके जाए। ये अगर गवर्नमेंट तो हमने अपनी काफी जो आया उस पर हम लोग अगर काटने लगेंगे तो फिर हमको वो तो कोई नहीं करेगा हमारे साथ में। नहीं, गवर्नमेंट काफी डिसिसिव है इस मामले में इकोनॉमी को लेके। लगा कि नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इवन दो जो डिमोनेटाइजेशन का भी जो इफेक्ट था वो डिमिनिश नहीं हुआ था, बट इन्होंने जीएसटी अप्लाई कर दिया क्योंकि उनको पता था यू कैन नॉट फर्दर डिले। और हम्म, जीएसटी जस्ट जब अप्लाई हुआ उसके स्टार्टिंग के 2 साल बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट उसके बाद इवन इफ कोरोना था, जीएसटी के चलते हेल्प हुआ गवर्नमेंट को रिसिप्ट्स में, एक्चुअली हाँ राइट, लीकेज ट्रू कम ट्रू। हुआ। और आज के डेट में तो एवरेज 2021 के स्टार्ट में वो लोग बोल रहे थे कि एवरेज 1.1 लाख करोड़ जाएगा पर मंथ जीएसटी कलेक्शन, जो कि अब ऑलमोस्ट आई थिंक 1.25 हो चुका है एवरेज जीएसटी कलेक्शन। हाँ सही बात है। जीएसटी कलेक्शन से मैं वही बताया ना कि लास्ट 15 साल में गवर्नमेंट के पास ये पैसा आया। आई रेड समवेयर, आई एम टॉकिंग 2 इयर्स बैक, ओके, 2 इयर्स बैक आई रेड समवेयर, अगर इंडिया को मतलब जिस वक्त जीएसटी है ना, जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ करता था, दैट वाज 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ ऐसा हुआ करता था, ठीक है। अगर 90,000 करोड़ तो बिग अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट था ऐसा बोल रहा था। बहुत कम होता था इनफैक्ट। तो उस वक्त क्या बोलते थे इकोनॉमिस्ट कि अगर अगर इंडिया को जीएसटी का कलेक्शन अगर हर महीने 1 लाख करोड़ रुपया होने लगे ना, करेक्ट। तो इंडिया इज थ्रू, इंडिया इज थ्रू। ट्रू। जस्ट इमेजिन करो, आज ऐसा है, एग्जैक्टली। पिछले 8 महीने में एवरी मंथ इंडिया इज क्रॉसिंग 1 लाख करोड़ रुपीज ऑफ जीएसटी कलेक्शन। या और अब इट्स तो मोर देन मुझे लगता है लास्ट तीन महीने में 1.1। तो लास्ट 3 महीने में तो 1,30,000, 1 करोड़, 30,000 1,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब कलेक्शन हो रहा है। कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। हम्म, और ये इससे कितना फायदा हुआ, मतलब जीएसटी कलेक्शन एक तरफ है, दूसरा तरफ एक तो वन मार्केट हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो स्पीड था वो फास्ट हो गया, जो जो चेक पॉइंट्स था सारा चेक पॉइंट्स खत्म हो गया सारा स्टेट से, इसका एग्जांपल जिससे हम देते हैं, हुआ। लाइव एग्जांपल, लाइव एग्जांपल। इफ यू से मुंबई में क्या है, मुंबई में अ, हर डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट आते हो ना, तो वहां पे ऑक्ट्राय लगता था। अब जो फॉर एग्जांपल मुंबई है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है,
एंड थाने इज अनदर डिस्ट्रिक्ट। थाने डिस्ट्रिक्ट। एक टाइम था कि इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट थाने डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अच्छा। मुंबई इज ऑल्सो बिग, बहुत पैसा है मुंबई में, बट हम्म। थाने और मुंबई जो है ना वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं ना हम्म। कि जस्ट नेम सेक के लिए एक बॉर्डर है, एक वर्चुअल बॉर्डर है, दैट्स ऑल, नेम सेक करेक्ट, के लिए। दैट्स ऑल। हम्म। थाउजेंड, मतलब thousands of people, I would not thousand, lakhs of people every day move from थाने डिस्ट्रिक्ट टू मुंबई डिस्ट्रिक्ट। मुंबई। सुबह जाते हैं, शाम में कहाँ दिन भर काम करते हैं, शाम में आ जाते हैं, और बहुत आपस में घुला मिला हुआ। लेकिन जैसे हम बिजनेस के बारे में बात करें ना, दोनों हम्म। डिस्ट्रिक्ट अलग। अलग हो जाते हैं। आप थाने से सामान लेके जा रहे हो मुंबई, तो हम्म। आपके हाईवे यहाँ पे बने हुए ईस्टर्न, 2-3 एक्सप्रेस, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, वहां हम्म। पे टोल नाका लगा हुआ है। जैसे आपने टोल नाका पे गए, यू हैव टू पे ऑक्ट्राई। ओके। ओके, ऑक्ट्राई। अब उस ऑक्ट्राई के चक्कर में ऐसा होता था कि अगर कोई बिजनेस जा रहा है ना, तो ह्यूज मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जैसा, अब बस जो ट्रक्स हैं, ठीक है, ये तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही था, आपको ऑक्ट्राई पे करना है। किसी डिस्ट्रिक्ट में सस्ता है, अब थाने से लिटिल लिटिल चीपर देन मुंबई, राइट? राइट, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब थाने में जो सामान मिल रहा है वो थोड़ा सा चीप चीप मिलता है। सेम चीज अगर आप देखो, बिकॉज मुंबई से एक्सपेंसिव सिटी, तो लोग क्या करते थे, थाना से सामान लेके आप वहां पे जा रहे हो, अब थाना से आप सामान लेके मुंबई गए तो यू हैव टू पे ऑक्ट्राई, तो पैसा तो आपको चला गया ना, राइट। फिर वो मूवमेंट में जो प्रॉब्लम हो आपको। गया, मूवमेंट में हाँ, प्रॉब्लम। अब ऐसा भी है, यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके ब्रांचेस मुंबई में भी है, जिसके थाने में भी। ब्रांचेस थाने में भी है। अब जहाँ पे आपको अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, अच्छा रेट्स मिल रहा है, तो वहीं से सामान लोगे ना, बिकॉज यू हैव, राइट। बट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपका जो, फॉर एग्जांपल अगर आपको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो अक्रॉस मुंबई में आपको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बिकॉज आपके ब्रांचेस सब जगह पे है। और लेकिन आप जब परचेज करोगे, तो यू सपोज टू परचेज फ्रॉम वन प्लेस ओनली, हर जगह राइट। परचेज नहीं करोगे, बिकॉज आपको एक जगह से लोगे ऑफ तो कोर्स। आपको अच्छा अच्छा रेट मिलता है। और राइट। वही अगर आप सामान लेके जा रहे हो, ऑक्ट्राई देना पड़ेगा, टाइम जाएगा, बहुत बहुत इशू। ठीक है, जैसे जीएसटी खत्म हुआ, एक ही बिल बनने वाला था। जैसे ही जीएसटी अब आया। ये हम तो चलो, हम लोग जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको तो कभी कभी पे यूज होता था। जो रेगुलर करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जो ट्रक्स हैं, जो मुंबई के अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, देयर वाज ए ह्यूज लाइन ऑन एवरी टोल नाका, जहां पर भी ऑक्ट्राई बैठता था। मुंबई में से दो हैं, दो मेजर हैं, लंबा लाइन लगा रहता था। क्यों? और उनको बोला गया था कि रात में निकलोगे आप। अब आप सोचो कि आधा दिन तक वो बैठे हुए हैं, क्यों? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बस और ट्रक जो है खड़ी है, कि उनका वो कटेगा, अलग लाइन लगा हुआ है, ऑक्ट्राई कटेगा उनका। इसके जब तक चक्कर में यहाँ ऑक्ट्रा पे, का मिलेगा नहीं, इसके चला चक्कर नहीं मिलेगा, लोअर, तब तक पहुंच जाने सकते। तब जान नहीं सकते हैं। अब कितना ज्यादा यहाँ पे डिले हो रहा है। अब सब पता है कि यहाँ पे 4 जगह रोक दिया तो 8-10 घंटा चला गया। अगर समझ लो कि वो पेरिसेबल आइटम है, तो पूरा तरह यू से कांट खत्म। यू, तो खत्म हो गया। वो तो मुश्किल से 50 किलोमीटर भी अपना सामान नहीं बेच सकता है। अपना सामान जो है वो 50 किलोमीटर में नहीं बेच सकता, क्योंकि नहीं वो बेच सकते। पेरिसेबल है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। हम्म। क्योंकि वो अगर आपको जर्नी में, 3 दिन की जर्नी में अगर उसको एक दिन अगर ऐसे खड़ा हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन सेम जैसे ही ये हटा ना, यू वोंट बिलीव, हमारी जान पहचान के हैं, उनका वो अमूल में काम करते हैं। अमूल हम्म। है उनका मेजर जो उनका प्रोडक्शन है वो है गुजरात में, एवरीबॉडी नोज दैट, राइट? इट्स अ वेरी राइट। फेमस थिंग। लेकिन उनका जो जो सामान बेचता था ना, वो हम्म। सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र गुजरात बहुत बहुत पास में है, राइट, बॉर्डर राइट। ये है। तो वहाँ यहाँ पे आके, मुंबई से गुजरात के बहुत सारा है, बड़ौदा है जो 7 किलोमीटर 7 घंटे में आते, तो वो यहाँ पे आके बिकता था अमूल के लिए। बट दे नॉट एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट टू कर्नाटका। आज ऐसा है, कोई बॉटल नेक नहीं है, वहां से ट्रक निकलती है, सीधे हम्म। कर्नाटका तक जाती है। यू वोंट सोच, इंडिया के अंदर अमूल जैसे नोन ब्रांड, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, सामान नहीं बेच पा रहा था। जीएसटी खत्म हो गया, उसका मार्केट बढ़ गया। वो मतलब स्ट्रेट अवे 2 दिन, एक दिन, डेढ़ दिन के ये अंदर वो लोगों को कब पता भी पहुंचा नहीं रहा होगा। है। ये लोगों को पता भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होता था। कारण है कि टोल नाका के चक्कर में कितना प्रॉब्लम होता हो और नहीं कर अरे पाते थे। प्रॉब्लम था ना, इसे ह्यूज बिजनेस, सोचो कितना हैम्पर होता होगा। कितना है हम और पर। लोग हल्ला कर बस, लेकिन लोग हैं तो वो बस बोलना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलना है तो बोलना है। बिलीव मी, अपना गवर्नमेंट जो भी है, बट रियली सैल्यूट दैट कि जीएसटी को उन्होंने
लॉन्च किया। एग्जैक्टली हम तो बता रहे खुद भी, जीएसटी लाके उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया। कितना सारा टैक्सेस खत्म किया, कितना सारा कंप्लायंसेस का इश्यू खत्म किया। जिन लोग कंप्लायंसेस में होगा उनको पता होता होगा कि एक कंपनी के लिए कितना प्रॉब्लम हो जाता है कि कितना सारा टैक्स कंप्लायंसेस उसको फॉलो करना पड़ता है। अब उनको वो हाँ नहीं ठीक करना है, पड़ता। नहीं एकदम सही बात है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा जीएसटी में थोड़ा लोगों को अभी भी कंप्लायंसेस का इशू है, स्टिल ये इज ये देयर, ठीक इतना है। ब्रेक थ्रू डिसीजन है कि उसको होने में टाइम लगेगा ही। इंडिया इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कंट्री है, इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस नेचर है, तो टाइम लगेगा। बट स्टिल नाउ इट्स लाइक काइंड ऑफ क्वाइट स्टेबलाइज्ड, मतलब हम बोल सकते हैं कि नाउ इट्स 85 to 90% स्टेबल जीएसटी। हाँ हाँ, स्टिल ट्रू ट्रू बहुत ट्रू। सारी चीजें और उसका फ्रूट्स दिख रहा है। उसका फ्रूट्स जीएसटी कलेक्शन में दिख रहा है। बीइंग 21-22 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, बीइंग इट्स सेकंड वेव ऑफ कोविड ईयर है, इट्स सो मतलब डिवास्टेटिंग ईयर था इंडिया के लिए। बट स्टिल ऑन अ कंट्री लेवल, ऑन अ इकोनॉमिक लेवल ऑफ कंट्री, जीएसटी का कलेक्शन अच्छा रहा। इसका मतलब है कि अच्छा मतलब अच्छा, कंप्लायंसेस बहुत बढ़ा है, अच्छा, लोग अच्छा तो बेस्ट एवर बहुत रहा है। बेस्ट एवर, बेस्ट एवर। तो अब सोचो, वही जो कंट्री बोलती थी, मतलब जो इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि हम लोग अगर 1 लाख करोड़ रुपए, मतलब साल भर में 12 लाख करोड़ रुपए अगर हमने जीएसटी का कलेक्ट कर, कलेक्शन हो गया तो वी विल बिकम चैंपियन, इंडिया विल बिकम चैंपियन। आई थिंक ऑलरेडी क्रॉस हो गया है ये लास्ट 10 ये तो मंथ्स में ही। हम, हाँ 10, ये तो फर्स्ट 10 मंथ में क्रॉस हो गया होगा, फर्स्ट 9 मंथ में क्रॉस हो गया होगा। क्रॉस हो गया होगा। तो आप सोचो कि दैट इज द रीजन इंडिया को इतना, गवर्नमेंट को इतना हिम्मत है कि उन्होंने क्रेन्स एनर्जी को उन्होंने 7,900 करोड़ रुपये दे दिया, जो आज से दैट्स व्हाई 5 साल इतना पहले शायद स्विफ्टली काम अनइमेजिनेबल हुआ है, होगा। हम्म, इतना स्विफ्टली इस 5 साल डिसीजन पहले को लिया है। अनइमेजिनेबल होगा वो। हम एग्जैक्टली सोच भी नहीं सकते कि इंडिया ऐसा कुछ कर सकता है, इतना बड़ा पैसा कुछ कर सकते हैं। बांट दे। बट दिस इज ए ग्रेट जेस्चर। ये तभी हो पाया जब गवर्नमेंट के पास ये पैसा आया है। हम्म, बट गवर्नमेंट का पैसा और साथ में साथ विल पावर भी आया कि विल हाँ पावर भी, असली मैंने पॉलिटिकल, मैंने बोला ना कि पॉलिटिकल विल पावर भी बहुत लास्ट जरूरी 5 इयर्स में ही आया है। है। और अभी जो इंडियन गवर्नमेंट सबसे जबरदस्त चीज के ऊपर काम कर रही है, दैट इज ए गेम चेंजर थिंग। अगर उन्होंने जिस तरह से ये सारे डिसीजन लिए हैं और बाकी अगर वो कर ले सेमी कंडक्टर का, करेक्ट। तो फिर दैट विल बी गेम चेंजर फॉर इंडिया। मतलब एग्जैक्टली जो तुम जो बताया तुमने कि नेक्स्ट 10 years will define for world, how the world will go ahead for next 50 years, same way आई थिंक जो अभी गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम निकाला है बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लिए along with the semiconductor thing, next 5 year will tell। अगर एग्जीक्यूशन सही से करते हैं देन नेक्स्ट इंडिया का नेक्स्ट 30 years 40 years डिफाइन हो जाएगा कि इंडिया किस ट्राजेक्टरी में जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि इंडिया का डेफिनेटली देखिए डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ डेफिनेटली। रहा आज है। तो आज पीएलआई इंडिया, हम बियॉन्ड इमेजिन था कि 30 बिलियन डॉलर का पीएलआई है। जस्ट या इमेजिन करो। 30 बिलियन। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जो न्यूज आ रहा था पहले, सब बोल रहे थे कि ओके ये टाइम लगेगा क्या। वेदांता ऑलरेडी पुणे में जाके लोकेशन देखने पे स्टार्ट भी कर दिया। ओ मतलब माय दे आर गॉड, क्या आल्सो बोलते मूविंग हो? फास्ट। कल का न्यूज है हाँ। कि वेदांता ऑलरेडी पुणे में देखना भी शुरू कर दिया है लोकेशन। तो दे आर आल्सो मूविंग फास्ट। नहीं तो क्योंकि एक एक कमेंट्री आया कि जब ये न्यूज आया कि वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ में एक जेवी बनाया जॉइंट वेंचर, तो सब हम्म। न्यूज वाले को ये इट्स जस्ट फॉर मेकिंग अ जॉइंट वेंचर, बट ये होने में टाइम ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर प्लांट को इंसेप्शन से लेकर कंप्लीशन में इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। बट सब ने यही बोला यार ये जस्ट फॉर न्यूज मेकिंग दे हैव डन इट, ये अभी बहुत टाइम लगेगा। बट दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग फॉर, उनको भी एकदम जल्द से जल्द मार्केट में वो तो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 5 year में वो 15 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड दे वांट टू 15। बिकम 15 बिलियन, दे वांट टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डर। तो उनका विजन है जस्ट फॉर हमको लगता है सेमीकंडक्टर। ये तो हमको लगता है ये बहुत बड़ा न्यूज है फिर। वो शायद वो ये वर्ल्ड को टक्कर देगा, वो वर्ल्ड के जितने भी चिप मेकर्स हैं सभी को वो टक्कर देगा वो। दैट्स द आइडिया, होना भी चाहिए। और और वही बात। एक्चुअली, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उसको, अभी होता क्या है ना कि बाहर कंट्रियों में जैसे ताइवान है, ताइवान एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ताइवान का खुद का मार्केट छोटा होगा।
छोटा सा उसको मार्केट, एक्सपोर्ट वही ही बात करना है। पड़ेगा, कुछ भी कर लो एक्सपोर्ट ही करना है। बट तो यहाँ पे इंडिया में क्या कि एक्सपोर्ट ना भी करेगा ना, पहले इंडिया का ही अगर हमने जो जरूरत है, जो डिमांड है उसको पूरा कर लेगा तो एनी एनी कंपनी कैन बिकम वर्ल्ड वन द लार्जेस्ट कंपनी। यही वही वो जो वेदांता का जो उन्होंने अपना विजन बताया, उसमें वही बता रहे हैं कि हमारा तो 60% सेल तो इंडिया में ही हो जाएगा, हम लोग 30 से 40% हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, बट दैट वुड बी ए ह्यूज मार्केट। और बात कैसा है कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होता है, इनका सप्लाई चेन बहुत ही इवॉल्विंग रहता है, बहुत फास्ट होता है। तो जो चाइना या ताइवान इसी कारण से भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर, इसलिए नहीं क्योंकि बहुत पहले से मैन्युफैक्चरिंग है, उनका जो सप्लाई चेन है ना, वो बहुत ही इम्प्रूव्ड है, मतलब काफी मॉडर्न है, हाँ जिसके वो तो चलते है वो वो लोग। तो इंडिया अभी देखो ना हाँ इंडिया इस अभी मैंने अभी कहीं पढ़ रहा था कहीं पे, इंडिया इज राइट नाउ 12 जनरेशन बिहाइंड चाइना, सॉरी ताइवान, 12 ताइवान जनरेशन, जस्ट 12 इमेजिन। generation. Now they are talking about 3 nanometer of chip, ठीक है। नो नो, you are just talking about the semiconductor as such, right? I'm talking हाँ about the हाँ supply chain, overall supply chain. So what happens अच्छा like ओके ओके। एक जगह से ऑर्डर गया, बट ये चिप बना, उसके बाद फिर उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज ओके ना। अब वो जो चीज था उनका इतना अच्छा पोर्ट से डेवलप्ड है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा डेवलप्ड है, चाइना का तो खैर अमेजिंग है, दैट्स व्हाई दे आर लाइक वर्ल्ड लीडर्स। तो अभी अगर देखा जाए ना, तो इंडिया का जो प्लान है, जो गति शक्ति, राइट, सो वो इतना अच्छा तरह से कन्वर्ज कर रहा है ना, तो नेक्स्ट 5 इयर्स हम इसीलिए बोल रहे हैं कि वो नेक्स्ट 5 इयर्स ये एक साथ में ना इंडस्ट्री भी डेवलप होगा, साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है ना, उसका जो ऑब्स्टेकल्स है ना, वो भी हट जाएगा, और सब एग्जैक्टली एक साथ सब टैंडम में काम करें। क्योंकि सेमीकंडक्टर सिर्फ फैक्ट्री लेवल से काम नहीं चलेगा, उनको उसका उस प्रोडक्ट को मूव करना, उसका रॉ मटेरियल को मूव करना, सब फास्ट होना होगा, और सही वो बात है। गति एक साथ होगा। तो दैट वे आई एम फाइंडिंग कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है ना पीएलआई स्कीम का, कि पीएलआई स्कीम इज लाइक इन्वेस्टमेंट हमको फॉरेन कंपनीज का चाहिए या इंडियन कंपनीज का चाहिए कि आप फैक्ट्री लगाओ, हम नहीं आपको सबसे अभी हमको तो सबसे अच्छा बात क्या है ना, सबसे इंसेंटिव। अच्छा बात हमको क्या लगा ना, जो आज तक होता था कि हमेशा जब इंडिया को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ता था तो हम लोग बाहर देखते थे, करेक्ट। ठीक है, अरे बाहर से हमारे को पैसे चाहिए, एफडी चाहिए, एफडीआई चाहिए चाहिए। बट नाउ नाउ सिचुएशन ऐसा हो कि होम ग्रोन कंपनीज भी है जो पैसा लगा एग्जैक्टली रहा है। एग्जैक्टली सबसे बड़ी एग्जैक्टली बात मतलब है, सबसे बड़ी बात है कि होम ग्रोन कंपनीज भी है जो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पहले था ही नहीं, जो पहले था एग्जैक्टली ही नहीं। इंडिया के जो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया कि आत्मनिर्भर भारत की, गवर्नमेंट अपने तरफ से एक्सपेंडिचर कर रहा है और सारा इंसेंटिव ले रहा है, जो इंडियन कॉरपोरेट है वो लोग भी इक्वली इवन और ज्यादा बढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज, इंडियन कंपनीज, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन, दे आर गोइंग मार्केट भी बियॉन्ड। है ना वैसा, सपोर्ट मिल रहा है। किसी सोचा था कि 30 बिलियन दैट्स डॉलर का व्हाट पीआई देगा, दैट्स व्हाट 30 बिलियन डॉलर का, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन था। आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले कोई सोच नहीं सकता कि इंडिया ऐसा कर सकता है, कि भाई इंडिया बिल्कुल 4 साल पहले सोचा ना 30 बिलियन डॉलर के बिलियन, 30 छोड़ दो बिलियन डॉलर के बारे में सोच नहीं सकता था। सोच नहीं सकते। आज हम तो 30 बिलियन यही डॉलर की बता, बात कर रहे हैं। इज विद पार एज, आई मीन इट इज विद पार विद यूएसए। यूएसए चल ने रहा क्या है। किया, टीएसएमसी जो है हम्म, ताइवान की सबसे ताइवान की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी है, हम्म, उनको शायद फ्लोरिडा में आई थिंक सो 25 बिलियन डॉलर का कंसेशन दे रही है कि आप आओ करेक्ट। हमारे यहाँ पे सब आप हमारा सब कुछ करो, विल गिव यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 बिलियन डॉलर, और उसके बाद भी कुछ 30 बिलियन डॉलर और खर्चा करेंगे, आपको हेल्प खर्च करेंगे। कर। तो ठीक है, दैट वाज ए, वो तो एक अलग ही बात है, ऐसे डिफरेंट बॉल गेम। बट हाँ एज ए बट कंट्री बट लाइक वही इंडिया, बात है कि हाँ, बट बट इंडिया वही बात 30 बिलियन देखा, कर रहा है ना। या दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स थिंग, इंडिया बीइंग ए 3 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर इतना कर पा रहा है, इसका कैटअप मतलब जो कंपाउंड एक्सपोनेंशियल हम लोग को इसका फायदा मिलेगा एक्चुअली। और देखो हाँ सही बात है। मेन वही बताया ना, इनका बहुत अच्छा लगा ये जो गवर्नमेंट जो है ना, बाकी गवर्नमेंट से इसलिए हमको और बेटर है, इनका जो स्केल रहता है ना जो करने का, और द वे द से विजन और जो टारगेट है ना, वो इतना बड़ा है
कि पहले सुन के हंसी आता, बट वो लोग अचीव करते हैं। और द थिंग इज लाइक वही है कि आपका टारगेट इतना बड़ा है कि अगर आप 70% 60% भी अचीव करते हैं ना, दैट इटसेल्फ विल मेक यू बिग थिंग। अब जैसे कि इंडियन एक्सपोर्ट्स अगर देखते हैं तो दिस ईयर इट्स गोइंग टू रीच 400 बिलियन। 400 बिलियन जो कि 290 लास्ट ईयर में हुआ था। ठीक है, कोविड के टाइम में थोड़ा कम था, बट स्टिल दिस विल बी लाइक इंडिया का जो बेस्ट एवर है साल है, उससे भी 30% ज्यादा। और वो तो बेस्ट और एक साल ही हुआ था। बेस्ट हाँ, तो $330 बिलियन जो बेस्ट था, दैट वाज ईयर ओनली। वो तो अभी क्या बोलते, दैट वाज ए फ्लूक, एक साल हो गया। बट ऑन एन एवरेज इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग व्हाट 290 289 287। सो ऐसा ही होता था, इतना ही वो करते थे। और वही ना, बहुत सारा चीज को अगर जब एनालाइज करेंगे ना बाकी कंट्रीज के हिसाब से, जैसे कि सेंट्रल बजट का मैंने इसमें एग्जांपल इसलिए दिया ना कि टॉपिक क्यों डिस्कस करना है ना। बजट का नंबर्स पे डिस्कस नहीं करना है। बजट का नंबर्स तो आप कहीं भी गूगल में चेक करेंगे तो बजट का नंबर्स मिल जाएगा। पहले कैसा होता था ना, बजट वाज बजट इज लाइक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं का भी, मतलब हमारे इंडिया में लोग इंतजार करते थे बजट का क्या हो रहा है, कितना टैक्स बढ़ रहा है, कितना क्या हो रहा है, कौन सा ट्रेन नया आ रहा है। नाउ लर्निंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज, अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज, राइट। अब बजट इज जस्ट कि हाँ गवर्नमेंट क्या खर्च करने वाला है, उसके पीछे का जो काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, स्कैंडल तो नहीं बोल सकते, जो उसके पीछे का एक बड़ा सा एक ऑरा बनाते थे कि भाई बजट है, उसको हटाया दिया, जो कि बहुत बड़ा चीज है। तो सेंसेशन नहीं होना चाहिए। ये इट्स अ सिंपल थिंग। इट्स एक गवर्नमेंट है, उसको अपना कैलकुलेट करना कि भाई हम क्या खर्च करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके पीछे सेंसेशन नहीं होना। बट उसको पहले सेंसेशन बनाता थे, न्यूज बनाते थे कि ये क्या है। और स्टेबलाइजेशन आते जा रहा है धीरे धीरे। देखते हैं तो ठीक है, हम ये बोल सकते हैं मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नया फैसिलिटीज नहीं है, कोई टैक्स कंसेशन नहीं है। बट अगर देखा जाए तो स्टेबल टैक्स रिजाइम है कम से कम। पहले ये भी नहीं पता चलता था कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। अब ठीक है, 3 साल से स्टेबल है तो लोगों को एक एटलीस्ट आइडिया तो है कि हाँ ठीक है, हमारा क्या मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी पहले था उसको घटा दिया गया, और जो कि होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए। ये इट्स ऑनगोइंग और ईयर, कोविड अभी भी इसमें निकल रहा एक चीज बस इसमें ऐड करना चाहेंगे कि है। पहले जो ये लोग प्लान करते थे ना, कि वो प्लानिंग होता था कि हमने जो बजट दिया ना, उसका एक साल का प्लानिंग करते थे कि जो आज हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पैसा हमने एलोकेट किया है ना, वो सिर्फ एक साल के लिए है। राइट। वो सिर्फ एक साल के लिए है, ठीक है। बट अब जो इन्वेस्टमेंट ये बताते हैं ना कि चलो हमने किसी किसी एरिया पे हमने फॉर एग्जांपल हमने 50,000 करोड़ रुपए का हमने एलोकेट किया है, या 1 लाख करोड़ रुपए का हमने एलोकेट किया है। वो एक्चुअली में उनका जो प्लानिंग है वो नेक्स्ट 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है। क्योंकि ऑन द स्पॉट हम सब ये साल काम नहीं होगा, लेकिन उसमें काम करने में पैसा लगा, इसी साल दे दिया पैसा हमने। राइट। और और ये हम लोग ये बहुत अच्छा चीज है कि अब इनको आगे का सोचना चाहिए ना, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट टुडे। आज हम जो एक इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिजल्ट आने में, और प्लस एक प्रोजेक्ट होता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इट कैन नॉट बी लाइक एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाना, इट्स नॉट अ वन डे थिंग, इट टेक्स इयर्स टू बिल्ड दैट। तो बजटिंग ऐसा ही होना चाहिए गवर्नमेंट का भी कि हाँ। और दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट मुझे अब अच्छा लग रहा है कि अब जो बजट है उसका सजेशन का काम करके बहुत स्टेबल स्टेटमेंट्स आता है, और वो पैनिक को भी हटा देता है। वैसे ही होना चाहिए। और जो तुम एग्जांपल बताओ वो बहुत सही बताया कि अब जो प्लानिंग एक्चुअली इस बजट में इन्होंने बोला भी कि ये नेक्स्ट 25 इयर्स को देख के हम बजट बना, सही बात है। दैट शुड बी द वे। एक कंट्री के लिए प्लस दैट शुड बी द वे, राइट। हाँ, और हमने 3 साल का भी एलोकेट कर दिया है, पैसा कितना लगे, ये सब चीज बहुत जब यूनिक है। पहले हम ये लगता था कि ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली क्या था ना, अभी होता है ना, पहले हम सोचते थे कि दिस इज द बेंचमार्क, ये होना चाहिए, जो सैनिटी होता है ना वो होना चाहिए था। अब तो ये एक्चुअली आज से 1 साल 2 साल के बाद हम बात करेंगे ना, तो वो हमारे लिए अभी वो नॉर्मल बात हो जाएगा राइट। कि भाई क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड है। इसी द वे अगर हम बोलते हैं कि हाँ मुझे दिल्ली से फास्टेस्ट रूट क्या होना चाहिए, दिल्ली से मुंबई का, ठीक है, तो व्हाट पीपल सेम पीपल विल से व्हाट, आप फ्लाइट पकड़ के आप चले जाइए, ठीक है। बट ये चीज, ये कॉमन सेंस सैनिटी भी नहीं था पहले।
राइट, ये था भी नहीं पहले। लोग बोले नहीं, एग्जैक्टली। वो मल्टीपल ऑप्शन देते थे आपको कि ट्रेन जाइए, बस से जाइए, ट्रेन रोड से जाइए, व्हाटएवर। बट लॉजिकल क्या था कि सबसे फास्टेस्ट आपको जाना है तो आपको फ्लाइट ही पकड़ना होगा। ये चीज भी नहीं था। ये कॉमन से एग्जांपल दे रहा है, जो काम इन्होंने क्रेन्स एनर्जी के साथ किया, दैट वाज अ सैनिटी थिंग। ये तो लॉजिकल, ये तो होना ही चाहिए था। आपको नहीं लेना नहीं चाहिए चाहिए ऐसे, पैसा। एंड पैसा ही करना चाहिए। अरे वो क्यों आपके, वो अपने कंट्री से अपना क्या, इंडिया का लार्जेस्ट उसने डिस्कवरी करके दिया। राइट, तो आपको गैस क्या, का। आपको तो उसको तो, हाँ, गैस था। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तो सर पे उठाना चाहिए था उसको। आप क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर पनिशमेंट दे दिया उसको कि आपने इन्वेस्टमेंट काम तो किया इंडिया। है इतना, आपने पैसा। अरे आप इंडिया में आया है, उसने, उसका लक था, उसका डिटर्मिनेशन था, उसका लगन था कि उसने वहां पे खोजा, तो दैट वो तो फिर उसमें प्रॉफिट कमाएगा ना वो, राइट, उसका हक है बट वो ये उसका। लोग, हाँ, बट ये तो इतना इन्वेस्टर्स को इतना स्पोक कर दिया कि वो लोग तो भाग खड़ा हो गया। इतने सारे आई थिंक हाँ इस से और भी कुछ इन्वेस्टमेंट जो आना होता आता होगी, वो लोग रुक गए होंगे या फिर टोन डाउन डेफिनेटली। कर दिए होंगे जितना। और इसी का साथ में सेम वे में देखा जाए तो एक और बहुत बड़ा स्विफ्ट डिसीजन लिया जो इन लोगों ने लिया कि भाई टेलीकॉम सेक्टर को बचाने के लिए काफी सारे डिसीजन लिए टेलीकॉम सेक्टर अरे के। वो सैल्यूट है वो। जब जब भाई वो वोडाफोन को कुछ भी वोडाफोन ने करके तीन। डायरेक्टली कंप्लीटली बचा लिया और 3 प्लेयर रहने दिया। और इट्स नॉट ओनली कि बचाना मतलब एक एक कंपनी जाना, एक काफ़ी जॉब्स पे या एक एक गलत सिग्नल जाता है ना कि भाई क्यों इतना बड़ा मार्केट होने के बाद ये वोडाफोन जैसा कंपनी बंद हो रहा है या जा रहा है। बट उसको बचा लिया। और नॉट ओनली उसको सारे सारे टेलीकॉम कंपनीज को उन्होंने फैसिलिटी दिया कि भाई आपका जो बैंडविड्थ का पेमेंट का जो मोरेटोरियम है आप 3 साल के बाद दो, टेक इट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से दो। तो इतना स्टेबल बना दिया उसको। आज के डेट में वोडाफोन अब मतलब दे आर रेजिंग मनी, दे वांट टू बिकम अगेन अ बेटर कंपनी। तो हाँ डेफिनेटली। ये अभी तो ये आई बिलीव उन्होंने अपना अपना हमको मुझे लगता है अराउंड अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस के आसपास का उन्होंने अभी रेस किया उन्होंने। इसकी तो सो हम्म, दिस मिथ, जो कंपनी अभी 6 महीना पहला बोल रहे थे कि हम बंद होने वाले हैं, बैंकरप्ट होने वाले हैं, आज वो मनी रेज करे, कितना कॉन्फिडेंस आया उस कंपनी में। तो दिस इज द बिग थिंग। मतलब ये दो दो तीन डिसीजन गवर्नमेंट ने जो लिया बहुत ही बढ़िया लिया। और एज यू सेड ना, साइंटिफिक प्रिवेंट की तो ऑटोमेटिक होना चाहिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट को तो ऐसा करना ही चाहिए। आप एग्जैक्टली। वोडाफोन जैसा कंपनी को बंद कर दोगे तो आप मतलब बंद होने दोगे ना, वो सबसे बड़ी इंसेंटिव वाली बात थी। आज सही कितने बात। लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ में, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने और उनके कितने पास वैल्यू है। भाई उनके पास पहले है। 18,000 करोड़, उनके पास एक वैल्यूएशन है, उनके पास पैसा भी है। आप टाइम पैसे, दो उनको, उनको आपने बस टाइम वही दिया, सपोर्ट दिया, तो आज उन्होंने 4,000 करोड़ रुपीज रेस कर लिया ना। रेस अपने कर उनका लिया। जो, उनका हम्म, 8 इंडस टावर करके एक कंपनी है जिसपे उनका 27 पॉइंट समथिंग परसेंट उनका शेयर था। And ओके। that valuation was 18,000 crore rupees. Out of that, उन्होंने just 4.7 और plus 2, I believe 7% उन्होंने अपना बेचा उन्होंने। And I ओके, believe they had raised more than around 4 to 5,000 crore rupees. ग्रेट। तो वो तो वही वो बता रहे रेस करके लग रहा कि पैसा करेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा वापस से इन्वेस्टमेंट करेगा, तो एडवर्टाइजमेंट का लोग अपने आप आएंगे। एंड वोडाफोन इज ए क्वाइट ए बिग ब्रांड, बहुत ही या पसंदीदा ब्रांड रहा है। काफी लोगों का पसंद है। और उसका तो मतलब पब, जब उसका जो पग आया था तो वो तो लाइक वोडाफोन लाइक एनीथिंग, टक्कर दे रहा था लाइक वो। क्रेजी, एवरीबॉडी वाज लाइक बिहाइंड वोडाफोन दैट टाइम। तो वही हाँ वही बात है कि दीस थिंग्स आर मेकिंग इन्वेस्टर्स, द कंपनीज have more trust on the government as well as they are having enough confidence कि हाँ भाई हम इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं and we can thrive and we can become make money and people will be also happy। सही बात है। इसलिए एग्जैक्टली उसी मतलब ये सारा मतलब आई फाइंड दिस ईयर ना फाइनेंशियल ईयर बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत सारा अच्छा डिसीजन हुआ। जैसे इंडिया यूएई ट्रेड डील हुआ ना। इंडिया यूएई ट्रेड डील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारा अभी ऑलरेडी लास्ट 2-3 साल में डील्स जो इंडिया का ट्रेड डील था वो सब कैंसिल हो गया और नया बायलैटरल ट्रेड डील्स बहुत दिनों से इंडिया का फ्री ट्रेड डील साइन नहीं हुआ था। तो वन ऑफ यूएई, इंडिया यूएई इज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू गेट साइन। जो अभी साथ ही ओके। इंडिया यूके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन चल रहा है। मोस्टली दे आर सेइंग दैट बाय दिस
22 मतलब year calendar year 2022 they want to sign with UK also a trade deal ओके which will be a major because UK जब से ब्रेक्सिट से बाहर आ गया इंडिया का यूरो हम्म के साथ बट ब्रिटेन जब से बाहर आ हम्म गया तो फिर वो सारे कंट्रीज के साथ अलग से फिर ट्रेडिंग का तो अभी इंडिया के साथ उनका ओके चल तो इंडिया यूए ट्रेड डील जब अभी किया तो ये यूएई इंडिया ट्रेड डील बोलता है कि नेक्स्ट 5 years में दे वांट टू बी 100 billion ओ माय गॉड 100 बिलियन bilateral trade now which is like 50 to 60 billion so they want to get double 100 बिलियन is इज लाइक ए ह्यूज थिंग a huge thing between India and UAE currently एक कंट्री में like अगर they आपका have good 100 बिलियन का हो रहा है तो trade बहुत बड़ी बात है। आज बहुत बड़ी आज बात वी टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम आज बात कर रहे हैं 400 एक्सपोर्ट एंड 600 के आसपास import इंपोर्ट, राइट? yeah मतलब it's like 1000 around करोड़, 1 थाउजेंड trillion yeah 1 1 ट्रिलियन की हम trillion बात कर रहे हैं हम लोग। उसमें right से अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में एक ही कंट्री अगर हमारा 10% करके दे रहा है तो आज के टाइम पे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा बात and that's the target that's what they are targeting that by 10% अगर financial year टारगेटिंग इज अ ह्यूज 20 थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। बट अपना that's एक what चीज है, इंडिया का तो इंपोर्ट है ना, उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट भी बढ़ाओ, बट but एक्सपोर्ट भी बढ़ाओ। exactly exactly the thing is like ये सोचना भी गलत होता है कि इंपोर्ट बढ़ने से ज्यादा बात है कि मैंने मैंने क्या बोला, इंपोर्ट भी बढ़ाओ, हम्म, इंपोर्ट भी बढ़ाओ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए डिपेंडेंसी वाला नहीं। डिपेंड हाँ आपका अच्छा अभी क्वालिटी है, हाँ। एग्जैक्ट हाँ नहीं एग्जैक्टली अभी हम जो बताएं कि डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए और जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो मेरा यूज का काम होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी क्या होता है बहुत सारा इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारा इंडिया रॉ मटेरियल बेचता है और फिर इन बिटवीन का प्रोडक्ट बना हुआ प्रोडक्ट बना के अपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए लेके आता हाँ, ये बहुत तकलीफ वाली चीज है। जो वो वैल्यू एडिशन जो इंडिया में अगर हो जाए तो भाई आपको फिर एक्सपोर्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना ही इंपोर्ट करने का जरूरत हो आप फाइनल गुड को फिर एक्सपोर्ट करो हम्म, प्रॉब्लम यहाँ पे है तो अगर वो इन बिटवीन वाला वो बंद होना बहुत जरूरी है होपफुली जो अभी गवर्नमेंट ने काफी सारा पीएलआई स्कीम्स निकाला है और प्लस जिस तरह से इनका प्लानिंग है आई होप कि ये काम करेगा और ये काम करेगा ही आई हैव फुल बिलीव कि ये काम करना ही है तो दैट्स द थिंग हम लोग को जस्ट नहीं, वेट करना तुमने है कुछ जो एक बात बोला ना कि इंडिया यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, बाहर से हम एक्सपोर्ट करता है, बाहर से हम उसको फिनिश गुड में मंगाते हैं ज्यादा पैसा में। एक्चुअली बट वो एक्चुअली नॉट इवन सबसे फिनिश गुड तकलीफ वाली बात है। बट एक्चुअली फिनिश गुड भी आए ना तो भी समझ में आता है बट हम वही बता रहे हैं कि कभी कभी कैसा होता है ना कि मेरा जो एक फाइनल प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं ना उसके लिए जो हमको इन बिटवीन मतलब लेट्स से कि अगर 3 कंपोनेंट है मेरा तो जो हम्म। मिडिल कंपोनेंट है ना वो कंपोनेंट जबकि मेरे पास रॉ मटेरियल है लेकिन उसको मिडिल कंपोनेंट बनाने का मेरे पास फैसिलिटी नहीं है तो हम उफ, क्या करते हैं ये रॉ मटेरियल कम दाम में किसी को बेचते हैं फिर वहां से वो मिडिल प्रोडक्ट लाते हैं और फिर हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते तो एक्सपेंसिव हो जाता है फिर। हैं एक्सपेंसिव हो सकता है जैसे इंडिया में बॉक्साइट है बॉक्साइट इतना बड़ा है लेकिन हमारा हम लोग माइका जो हम लोग का इतना बड़ा एक्सपोर्ट मतलब हम लोग उसको जनरेट करते बनाते हैं लेकिन उसको उसको बनाने का हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है इंडिया में बहुत सारा जिसके चलते प्रॉब्लम होता है ये तो बॉक्साइट, वो जबकि बॉक्साइट ऐसा है कि आई बिलीव इफ यू आर नॉट रॉन्ग, सो वर्ल्ड का शायद लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो रिजर्व है वो इंडिया में है। हाँ और इसी कारण से अगर तुम देखोगे तो मतलब जैसे देखोगे कि झारखंड जो एक स्टेट है या उड़ीसा जो स्टेट्स है राइट वो हम्म इंडिया का बहुत ही मिनरल रिच स्टेट है बट गरीब है गरीब है। क्योंकि वो जो मिनरल आ रहा है वो इतना सस्ता है लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट है वो उसका 4 गुना 5 गुना है जो कि वहां नहीं बनता है वहां पे इंडस्ट्री नहीं है जो उसको कैपिटलाइज करे या उसको यूटिलाइज करे तो वो जो गैप है तो एग्जैक्टली द सेम वे लाइक अगर जो हम लोग प्रोसेस फूड प्रोसेस ले लेते हैं वो एक 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 बॉटल टमाटर केचप जो आता है उसमें तो एक हम्म टमाटर भी नहीं लगता होगा 1 से 1.5 टमाटर लगता होगा बट उसका जो प्राइसिंग हम पे करते हैं उतना हम टमाटर के लिए भी नहीं पे करते कभी नहीं सेम वे में क्योंकि वैल्यू एडिशन हुआ है उसमें तो हम्म वही वही जो चीज है इंडिया में अगर वो गैप सबसे कम बट जहां तक गवर्नमेंट का विजन है आई गेस वी विल अचीव इट
क्योंकि हम जैसे बता रहे थे उसमें जो सबसे पहले यू रिमेम्बर कि हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था कि कुछ लोगों को वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते जो एपीआई आज से 20 साल पहले इंडिया में बनता था उसको बंद करके चाइना से इंपोर्ट करने लगा। तो रीजन भी वही होने लगा है ना, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी तो अपना फायदा नुकसान देखना। वो जब देखे कि भाई हम यहाँ से अगर मंगा रहे हैं, पहला तो उसको इंडिया में ही ट्रांसपोर्ट होने में इतना टाइम लग जाता है, रादर कि अगर हम लेट्स से कि अब जैसे तुम बताया कि बॉम्बे से थाना जो कि जस्ट दोनों सटा हुआ है, वहां से मूव होने में उसको दिन भर का इंतजार करना पड़ता था। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हमको बॉम्बे से किसी चीज को तमिलनाडु भेजना है तो उसको इतना टाइम लग जाता होगा कि तमिलनाडु वाला मलेशिया से मंगा लेता होगा, हाँ, से या सेम टाइम पे फिर उसको मलेशिया से आ जाए, सस्ता में आ मलेशिया जाएगा आ तो क्यों करेगा जाता, आ वो? जाता तो क्यों वो ऐसा कलकत्ता से करेगा, क्यों मंगाएगा, बॉम्बे से क्यों मंगाएगा? क्यों मंगाएगा? एक तो टाइम बचता है, दूसरा पैसा बचता है, तो एक इंडस्ट्री के लिए तो वो बहुत मैटर करता है कि हाँ, सही बात, अपना उनको भी तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्टिंग भी है देखना ना, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी प्लस कॉस्टिंग भी है। प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी अगर ज्यादा महंगा होगा तो फिर कॉम्पिटिटिवनेस उसका चला जाता है। तो यही बात है, ये चीज इंडिया का जो लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम है जब हटेगा, जब ये फ्राइट कॉरिडोर पूरी तरह से खुल जाएगा। अब ये फ्राइट कॉरिडोर है, ये इंसेप्ट हुआ था 2001 में, 2004-5 तक इस पे काम हुआ, बट उसके बाद इन बिटवीन 14-15 ईयर्स कुछ काम ही नहीं हुआ। अगेन 2016 से इस पे काम हो स्टार्ट हुआ जब करंट एनडीए गवर्नमेंट आया। बीच में 15-20 साल जो गवर्नमेंट थे उस पे काम ही नहीं किया, 10 साल, नॉट 15-20 साल, 10 साल, और इतना पिछड़ गया वो उस चीज। एक सीधा एक क्वेश्चन रहता है कि सोचने में हंसी लगता है कि जब सब बोलता है कि आज भी न्यूज में देना पड़ता है कि भाई इतना ब्रॉड गेज बना रहा है, तो सोच के पहले अगर नॉर्मल वे में अगर सोचेंगे ना कि ट्रेन का ये न्यूज क्यों मैटर करता है कि हम लोगों ने इतना किलोमीटर ऑफ ब्रॉड गेज कन्वर्ट कर दिया पहले से मीटर गेज। लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि कितना प्रॉब्लम होता होगा कि अगर दो एरिया है जहाँ पे सेम गेज ऑफ मेरा रेलवे ट्रैक्स नहीं है, तो एक पॉइंट पे आने के बाद ट्रेन रुक जाता हो, फिर दूसरा हाँ, ट्रेन सही। आता होगा उस पर फिर मूव करता होगा, कितना टाइम बर्बाद होता होगा, कितना एनर्जी, अरे कितना हम मनी। लोग हम लोग जब हम लोग छोटे थे, हम देखते थे ना कि हमारे अब जो हमारे रेलवे स्टेशन के बाहर में ट्रेन लगी हुई है, सुबह से शाम तक ट्रेन लगी हुई है। जो मा, करेक्ट। जो मा, मालगाड़ी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गुड्स ट्रेन फ्रेट, जो है, गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन लगी हुई है। वो कब आएगा किसी को पता नहीं है, वो कब निकलेगा किसी को पता नहीं है। नहीं। 2-2 घंटे 4-4 घंटे से खड़ी हुई है। अब उसमें से प्लीजेस भी होंगे कि भाई लोग कुछ चोरी कर लेते हैं, वो गाड़ी खड़ी चोरी होगा ही उसमें से। होना ही नहीं। आज गाड़ी और चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वो डबल डेकर है। डबल डेकर। अरे ये चीज, ये तो पहले होना चाहिए था इसके ऊपर। बट आई कितना बिलीव ये पहले अगर होना होता है ना 2-3 साल में, अगर ये होता है ना, तो ये चाहिए। दिस विल बी लाइक अ गेम चेंजर थिंग। आपका सामान सोचो, जो एग्जांपल हम्म, दिया मैंने अमूल का, ऐसे हम्म, कितने सारे होंगे सामान जिनका होंगे। वॉल्यूम और बिजनेस बढ़ गया होगा अभी तक। ऑफ कोर्स बढ़ा वो हुआ। जो उसका जो कॉस्ट है वो हाफ हो जाएगा कॉस्ट। एक तो भी बोल सिंपल सकते हैं ना कि एग्जांपल। भाई एक, या तो मान लो चलो प्राइस उन्होंने कम नहीं किया, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वो प्रॉफिट में क्या करेंगे? पहले इंडिया में आर एंड डी में कोई काम नहीं करता था, हम्म। पैसे नहीं थे भाई, आर एंड डी कहाँ से लगाएंगे? बट आज आर एंड डी में काम हो रहा है। बहुत क्यों ज्यादा हो हो रहा रहा है? है। बिकॉज पैसे आ रहे हैं ना। हम्म। आज अभी इंडिया। हाँ, बोलो। एग्जांपल वही वो जो जीएसटी आने से लोग सोचते हैं कि क्या फायदा हुआ, ये कैसा है, कितना बहुत सारा इतना विजुअल फायदा है ना, जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि पहले अगर कुछ भी तुम ऑर्डर करो ऑनलाइन, कुछ भी ऑर्डर करो मिनिमम 2 दिन लगता था। आज मैक्सिमम चीज नेक्स्ट डे डिलीवरी होता है। हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब जस्ट इमेजिन करो कि थाना से अगर आना होता होगा बॉम्बे में, पहले अगर थाना में उनका वेयर हाउस है, उसको बॉम्बे में लाने में कितना तकलीफ होता होगा। हाँ, ऑक्टाइव भरिए आप, उसके बाद आइए पेपर वर्क करिए। और लेट्स से कि अब अगर तो दूसरा स्टेट से लाना है, लेट्स से कि गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ की यहाँ तो महाराष्ट्र को हटा देते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में जहाँ पे जो तेल जो दूध का बता रहे थे, दूध को हटा के भी दूसरा भी कोई प्रोडक्ट लाना होता होगा, कितना चेक पॉइंट में फंसता होगा, कितना सही सारा बात है। प्रॉब्लम होता होगा। गुड्स के मतलब फूड आइटम से सोच भी नहीं सकता है कि कोई सोच भी एक्सपोर्ट नहीं का सकता है। मतलब हम बाहर और बाहर भेज आज सकते थे।
भेज सकते हैं। आज हम लोग के पास फूड आइटम्स आ रहा है सारा, और कहीं मतलब हर तरह का फूड आइटम, ठीक है बहुत सा फूड आइटम तुम बोल सकते हैं कि हाँ तो लोकल शॉपकीपर्स के तरफ से, बट उनके पास भी तो आता होगा कहीं से, तब ना वो लोग दे आर सप्लाई रेडी है ऑलवेज। मैन्युफैक्चरिंग तो हर स्टेट में हर मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स किसी और जगह से आता होगा, बट कितना फास्ट मूविंग हो गया, तब ना वो लोग उस चीज को फास्टली डिलीवर कर पाए। ओवरऑल अगर हम बोलते हैं कि आज हम 100 किलो, लेट्स से कि 100 केजीज ऑफ हम चॉकलेट्स भेज दिए हैं, तो कल हमको वो 100 केजी मेरे फैक्ट्री मतलब वेयर हाउस में चाहिए, तब ना हम नेक्स्ट डे के लिए भी सप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी आता था। सही बात। और ये सब, ये एग्जैक्ट फिजिबल मतलब दिखता है, लोग नहीं समझ पाते कि ये क्या है। उनको बट जस्ट है, बहुत कुछ लोग हैं जस्ट उनको सेक ऑफ अपोजिशन करना है तो अपोजिशन करते हैं बस, और एग्जैक्टली कुछ नहीं है। एग्जैक्टली कुछ प्रॉब्लम तब हो जो जाता है एक्चुअली में आप सोचो कहाँ से प्रॉब्लम कहाँ लोग जा सकते हैं अपना सामान, अब कितना बिजनेस बढ़ सकता है। कितना बिजनेस आज बढ़ आज वो ट्रकर का खत्म हो गया, आज जो ट्रक्स का लाइन लगा रहता था, लगा रहता था, किलोमीटर्स ऑफ ट्रक का लाइन लगा था, वो खत्म हो गया। वो स्मूथली कितना जाते हैं खत्म, अपने। अब कितना उनके लिए पेट्रोल कितना बचता होगा, कितना कितना पेट्रोल खर्चा बचता बच, होगा, टाइम बच गया है। ट्रकर्स के उनके लिए भी लाइफ कितना अच्छा हो जाता होगा, उनके लिए भी तो होता होगा, जितना डिले होता होगा उनको भी अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता होगा, इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम होता होगा, मालिक का सुनना पड़ता होगा, वो सब भी चला गया, हाँ कितना सही फायदा बात होता है। है। ये इकोनॉमिक पॉइंट पे मैंने ये डाला था, इकोनॉमिक सर्वे का इसलिए पॉइंट डाला था ना, सॉरी, कि कैसा है कि इकोनॉमिक सर्वे जब इस साल का आया इकोनॉमिक सर्वे, जो संजीव सान्याल और उनकी टीम ने बनाया, तो उसमें एक गुड पॉइंट उन लोगों ने बताया था कि एग्जैक्टली अभी हम लोग ऑलरेडी दिसंबर क्वार्टर के बाद में क्रॉस कर चुके हैं 2019 को, जो प्री कोविड जो हमारा हम्म। इकोनॉमिक था, विच इज गुड थिंग कि अगेन वी आर लाइक बैक काइंड ऑफ 3 to 3.1 ट्रिलियन दो इकोनॉमी। साल में हम लोग, 2 साल में, हाँ 2 साल लगा। 2 साल, लेकिन है कि अगर देखा जाए तो इन वह इट्स गुड न्यूज कि हाँ चलो हम लोग बैक टू दैट प्लेस, बट हम लोग 2 साल पीछे हो गए एक तरह से, जो चीज हम हम्म। लोग ये 2 साल में अचीव कर सकते थे ऑलरेडी 2 साल पीछे हो गए। बट गुड थिंग इसकी प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है। फिच ने फिच फिच ने सॉरी मूडीज ने इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको 8.4 से 9.5 किया। और अब वो, लेकिन लेकिन एक्चुअली में वो प्री कोविड पीरियड से जस्ट 1% ही आगे रहेगा, इवन तो 9.2% है, करेक्ट, 9.5% जाएगा, बट एक्चुअली जो होगा वो 1% का ही। हाँ, बट नाउ इट्स गुड थिंग दैट वी आर नाउ पॉजिटिव साइड अगेन, बैक टू पॉजिटिव। तो यहाँ हम्म, से जितना जाएगा वो पॉजिटिव बिल्डअप होगा, ये होपफुली साल तो कि ठीक है, चलो ये साल 1% है। अगले साल तो अगर हमने, अगले 2-3 साल अगर हमने 5 साल में अगर 8.5 9.9 कर लिया तो बहुत हो जाएगा। अगर अगर हम लोग 5 साल में 8 लेके आएंगे तो ऑलमोस्ट लाइक हमारा इकोनॉमी डबल हो जाएगा नेक्स्ट 5 6 ईयर्स में। हाँ तो डबल हो जाएगा। दैट्स द थिंग। आज एंड हम आज जैसा हम 3 ट्रिलियन पे, आज हम 3 ट्रिलियन तो नहीं है, 2800 बिलियन डॉलर का हो गए अपना इकोनॉमी, तब हम हम्म, इतनी इतना आगे बात कर रहे हैं। एंड जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि 3.5, 2023 जब हमारा एंड खत्म होगा ना, 22-23 खत्म होगा ना, तो राइट, आर इकोनॉमी विल बी 3.5 ट्रिलियन डॉलर। करेक्ट, तो that's the way to go. Hopefully by financial year 26 शायद 5 ट्रिलियन हो जाए, on even not 5 trillion maybe, but it would be more than 4.5 surely. हाँ 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन भी नहीं, 1 ट्रिलियन तो नहीं हो पाएगा, मतलब अगले 3 साल में मुश्किल है, काफी बड़ा No, करना पड़ेगा। financial year मतलब this is 23 24 25 26, the financial year 26 I'm saying, it's 25 26 by the end of 26 I'm फिर भी ठीक है, मतलब ये जो फिर दो भी साल ठीक का, है, एटलीस्ट, लेकिन 2 साल में उससे उभर गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात। जो नॉट ओनली उभर गए, मतलब अब पॉजिटिव क्रॉस कर गए। सेंटिमेंट सबकी तरफ से दिख रहा है कि नॉट ओनली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, कॉर्पोरेट्स भी अब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स भी अपना बढ़ा रहे हैं कि नहीं हम लोगों को भी अपना और एक्सपेंड करना है। अदरवाइज क्या हो रहा था कि
कॉर्पोरेट्स थोड़ा सा स्पेक्टिकल थे, वो लोग मनी इतना कैपेक्स में खर्च नहीं करना चाहते, बट अब सारे कॉर्पोरेट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रेडी है। नया फैक्ट्रीज, नया इक्विपमेंट्स, नया न्यू प्रोजेक्ट्स सब रेडी है। लेट्स सी, मतलब एक्साइटिंग टाइम रहेगा नेक्स्ट 2-3 इयर्स इंडिया के लिए इकोनॉमी में। बहुत कुछ हो। ये मंथ में तो मतलब न्यूज मेकर मंथ था, लास्ट मंथ और ये मंथ। अभी तो मंडे को हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि दिसंबर क्वार्टर में कितना, सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में हमारा जीडीपी ग्रोथ कैसा रहा। दे आर एक्सपेक्टिंग मंडे को आ रहा है क्या? हाँ, 28 मंथ एंड को आएगा, तो मंडे को Okay. 5 PM या इट विल कम। अच्छा, तो इंडियन टाइम पे 5 PM पे आएगा। 5 PM पे आएगा, तो दे आर एक्सपेक्टिंग इट शुड बी 5.6 to 6%। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या आता है। 5.6 ज्यादा होना चाहिए ना? नो, क्वार्टरली इट्स लाइक लास्ट क्वार्टर में 9 पॉइंट गया था, तो ये क्वार्टर में 5.6 जगह, क्योंकि जो दिसंबर क्वार्टर था 2020 का, अच्छा, वो बहुत बड़ा था क्या? मींस वो ओके था इन द सेंस, पहले माइनस मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया था -23%, नेक्स्ट में -7% कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें पॉजिटिव हो गया था। ओके। तो या तो इसीलिए तो मींस दैट क्वार्टर वाज ओके क्वार्टर, तो इसीलिए 5.6 जाएगा। लेट्स सी, और साथ ही साथ जीएसटी नंबर आएगा फेब का, तो पता चलेगा वो पता चलेगा। ये छोटा है, ये मंथ 2 दिन कम है ना, तो शायद छोटा हो सकता है फिर भी। लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए का तो ऊपर ही 1 जाएगा। लाख तो ऑफ कोर्स क्रॉस करेगा, क्योंकि जनवरी का तो जो आया वो 1.39 आई थिंक या 38 है, हाईएस्ट एवर। अभी तो दिमाग उन्होंने क्या किया ना, पहले लोग क्या करते थे कि एज थोड़ा सा इंडिया का वो प्रिविलिंग था कि दिमाग लगा कर पैसे बचाओ, या फिर कुछ तो उसको कंप्लायंस को छोड़ कम कर दो। राइट। तो अभी क्या इन्होंने क्या किया लास्ट 1-1.5 साल में, 1 साल में इनफैक्ट, जो भी कंप्लायंस को नहीं मान रहे थे, जो एवेसिव दिमाग लगाते थे ना, उनको पकड़ के अंदर डालना चालू किया। राइट। 2-3 सीए लोग को पकड़ा, तो डर गए लोग, अभी कंप्लायंस मानने लगे हैं, तो ज्यादा लोगों ने फाइल करना चालू किया। प्लस कुछ लोग अभी, और कुछ लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनका ऑलरेडी ये हो चुका है, मतलब नॉलेज भी आगे कैसे करना है, तो वो भी यूज टू हो गए, तो वो भी आराम से भर पा रहे हैं। राइट। वो भी हो गया है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो आराम से कर लेते हैं। अब उनको पता चल गया, 2-3 साल में उनको पता चल गया कि कहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती थी, तो उनका जो प्रॉब्लम था वो भी उन्होंने अपना ड्रॉबैक को ठीक कर लिया, राइट। तो वो भी एक फायदा हो गया, उसके कारण भी वो तो हो सही रहा है। में प्लस जीएसटी अभी तो बहुत इकोनॉमी भी फायदा। बढ़ रहा है, तो वो भी अपना कलेक्शन भी बढ़ रहा है। राइट।